दोस्तों, क्या आप सब कुछ जानते हुए भी कि यह पोर्न वीडियोस देखना और हस्तमैथुन करना हमारे शरीर और माइंड के लिए कितना खतरनाक है? सब जानते हुए भी आप इस गंदी आदत को छोड़ ही नहीं पा रहे हो। क्या आप ना चाहते हुए भी हर रोज इस दलदल में फंस ही जाते हो? फिर कभी कभी आप मोटिवेट होकर 1-2 दिन का ब्रह्मचर्य पालन तो कर लेते हो, लेकिन उन पूरे दिनों में हर पल सिर्फ काम वासना में ही घिरे रहने की वजह से वापस से यह गंदी आदत आपको किसी न किसी रूप में घेर ही लेती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाली है। इस सच्ची कहानी को आप लोगों को पूरा जरूर सुनना ही चाहिए। दोस्तों, मैंने हस्तमैथुन की लत कैसे छोड़ी, आइए बताता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी स्टोरी आपके सभी ऑडियंस को बताएं कि किस प्रकार मैं इस भयानक दलदल से बाहर निकला, कैसे मैंने अपनी लाइफ को इससे बचाया। दोस्तों, मुझे पता है कि इससे अपने आप को बचाना बहुत ही मुश्किल है। शुरुआत में तो यह काफी कठिन होता है, लेकिन मैंने अपने कड़े अभ्यास से इस बुरी आदत पर कैसे जीत हासिल किया, यह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि यह स्टोरी आप उन सभी लोगों को बताएं जो कि इस माया जाल को छोड़ नहीं पा रहे हैं। शायद मेरी कहानी से कई भाइयों की मदद हो सके और वो भी इस गंदी लत से छुटकारा पा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो पंकज भाई को बहुत बहुत बधाई हो और धन्यवाद हमें आपकी यह मोटिवेशनल कहानी शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बहादुर पंकज भाई की कहानी। दोस्तों, पहले मैं एक गांव में रहता था। यह एक साधारण सा छोटा सा गांव था, लेकिन अभी मैं पढ़ाई के लिए शहर में रहता हूँ। मैं घर में अकेला लड़का हूँ और पापा बाहर छोटा मोटा काम करते हैं। मैं स्कूल से आकर घर में ही घुसा रहता था। जब मैं 14 साल का था तब मुझे ये हस्तमैथुन की आदत पड़ी। मैंने स्कूल में कुछ बड़े लड़कों से इसके बारे में बात करते सुना। वह लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इंटरनेट पर ऐसा ऐसा होता है जिसे देखने में काफी मजा आता है। तो मुझे भी जिज्ञासा हुई कि ये क्या होता है, और फिर मैंने भी गूगल करना शुरू किया। और जब दोस्तों से मैंने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने मुझसे मजाक में कह दिया कि तू भी हस्तमैथुन कर लिया कर, इसे करने में बहुत मजा आता है। विज्ञान कहता भी है कि इसके बहुत से फायदे भी हैं। लेकिन दोस्तों, जब मैंने इसे करना शुरू किया तो ये कुछ पल का मजा मेरे लिए कब सजा बनने वाली थी, इसका मुझे पता नहीं था। फिर एक दिन मेरे मन में तीव्र काम वासना जागी, क्योंकि मैं सारा दिन बस इसके ही बारे में ही सोचता रहता था। मैंने सोचा इसे एक बार करके देखते हैं। फिर जब मैंने पहली बार हस्तमैथुन किया तो मेरा पूरा शरीर जैसे हिल सा गया। ऐसा लगा कि जैसे पूरे शरीर से करंट निकलकर बाहर आ गया हो। मैं कुछ मिनट तक बाथरूम में ही बेहोशी जैसी हालत में पड़ा रहा। फिर ऐसे ही धीरे धीरे मुझे ये आदत सी पड़ गई। अब जैसे ही मन में काम वासना आती या कोई भी अश्लील चित्र देखकर मैं ये हस्तमैथुन करने लगता। फिर कुछ वक्त बाद मेरा शरीर कमजोर होने लगा। मैं YouTube पर देखा करता था क्या इसके कोई नुकसान है, लेकिन YouTube पर भी कुछ जाने माने लोग इसके फायदे ही बताते थे। फिर ऐसा ही करते करते मेरे 4 साल बीत गए। मैं इस आदत को छोड़ना तो चाहता था, लेकिन छोड़ ही नहीं पा रहा था। छोड़ता भी था तो केवल 3-4 दिन ही बड़े मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर पाता था। फिर एक दिन मुझे अपने आप से ही घृणा होने लगी, क्योंकि मेरा शरीर और दिमाग बिल्कुल ही कमजोर हो चुका था। मैं अपने आप को बड़ा ही नीच समझने लगा। मेरा शरीर बिल्कुल ही सूखकर कांटा हो चुका था और मेरी मानसिक शक्ति भी नष्ट हो गई थी। मैं जरूरी चीजों को भी भूल जाता था। कभी कभी तो डिप्रेशन में चला जाता था। फिर धीरे धीरे मुझे यह रियलाइज होने लगा कि नहीं यार, एक वक्त पर मैं क्या था और आज क्या हो गया हूँ। एक वक्त में लोग मेरी पर्सनैलिटी देखकर मुझसे इंस्पायर होते थे और अभी लोग मुझे देखकर हंसते हैं, मुझ पर तरस वाली निगाह से देखते हैं। मैं खुद को इतना कमजोर बना लिया था कि मुझे चलने में भी डर लगने लगा था। मेरे पाँव जैसे कांपने लगते थे। फिर मैंने एक दिन यह निश्चय किया कि नहीं यार, अब बस मैं इसी तरह अपनी जिंदगी को तबाह नहीं कर सकता। मैं अपने आप को फिर से तैयार करूंगा। मैं अपने आप को फिर से ताकतवर बनाऊंगा। लोग मुझे वापस से देखकर इंस्पायर होंगे। अब से मैं कसम खाता हूँ कि कोई भी गंदी आदत को नहीं अपनाऊंगा जिससे कि मेरी जिंदगी खराब हो। फिर जिस इंटरनेट ने मेरी जिंदगी तबाह की थी, मैंने कसम खाया कि यही मेरी जिंदगी को बदलेगी। इसी से मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा। फिर एक दिन मैंने गूगल किया तो मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में पता चला, जिसने पहले दिन से ही मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। इस मॉडर्न एजुकेशन की वजह से पता नहीं क्यों भारत देश का इतना अच्छा ज्ञान ब्रह्मचर्य का हमसे क्यों छुपाया जाता है। आज सभी सेक्स एजुकेशन की बात तो करते हैं,
लेकिन ब्रह्मचर्य के बारे में भी जरूर बताना चाहिए, ताकि मेरे जैसे हजारों बच्चों की जिंदगी के कई साल और एनर्जी बर्बाद न हो, जिसने कि वह बहुत कुछ अच्छा इम्प्रूव कर सकते थे, उनका शरीर बर्बाद न हो। फिर मैंने ब्रह्मचर्य के बारे में और भी जानना शुरू किया तो मुझे कई बातें पता चली कि जैसे 25 वर्ष तक प्रत्येक युवा को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, फिर वह विवाह कर सकता है या आध्यात्म में आगे जा सकता है और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। फिर ऐसे ही मैंने एक दिन YouTube पर आपका चैनल देखा, मुझे आपकी बातें, आपकी सारी वीडियो काफी अच्छा लगा। फिर मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ और आज मैं अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। मुझे 4 महीने होने वाले हैं। मैं अपने आप को काफी ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ और मेरा मन हमेशा प्रसन्न रहता है और मेरा शरीर भी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। अब मुझे बुरे विचार नहीं आते। अभी मैं रोज व्यायाम करता हूँ, 40 से 50 मिनट। सुबह 4 से 5 बजे तक उठ जाता हूँ। सुबह उठकर सबसे पहले पूरे दिन का प्लान बनाता हूँ और फिर पूरे दिन भर मैं व्यस्त रहता हूँ। फोन और अश्लीलता से बिल्कुल दूर रहता हूँ। ऐसे दोस्तों को मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है जो मुझे गंदी बातों में भटका देते थे। अगर कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है तो उससे बात करता हूँ, नहीं तो अकेले रहता हूँ। रोज भगवान का ध्यान पूजा करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ। और दोस्तों, अब आपकी मर्जी, मेरी जिंदगी तो ब्रह्मचर्य पालन से ही बदली है और मैं आपको भी वही सलाह दूंगा। जैसे कि कुछ लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हस्तमैथुन नॉर्मल है, तो दोस्तों मैं कहता हूं कि उन्हें करने दो। एक दिन उन्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगा क्या नॉर्मल है और क्या नहीं। अंत में मैं यही कहूंगा दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करो, जिंदगी को एकदम से बदल के रख दो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।